शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। हम आज जो पठन करेंगे जीवन विद्या एक परिचय, जो नई पुस्तक है, उसमें पेज 52 से शुरू करते हैं। तो 52 का पहला पैरा हमने पढ़ लिया था, दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं, है ना। सभी इसी पेज पर आ जाते हैं, तो वी विल बी ऑन द सेम पेज, ऐसा बोलते हैं। पेज नंबर 52 का सेकंड पैरा। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, ना कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ, जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो जो करना है वह कर ही देता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जागृति। तृप्ति आएगी समझदारी से, यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है, तो वह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी सर्व मानव का अधिकार है। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण विधि से वैभवित हो सकता है। तो दीदी पहले इसका है ना एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि बाद में फिर वो प्रकृति के ऊपर जाएंगे। तो पहले यहाँ तृप्ति जागृति की बात कह रहे हैं। ठीक जी भैया, मतलब इसकी बहुत सारी चीजें तो जैसे पहले आ ही चुकी होगी, पर इसको बस एक निष्कर्ष के रूप में कि नासमझी में और समझदारी में क्या आचरण होगा। तो भ्रमित इंद्रिय संवेदना के लिए मानव जीता है, मतलब वो अपनी पांचों जो जैसे देख कर खुश होना, सुनकर खुश होना, लेकिन क्यों प्रयोजन का पता नहीं है ना। तो सिर्फ इंद्रिय संवेदनाओं के आधार पर, प्रिय हित लाभ के आधार पर जीना हुआ। संज्ञानीयता मतलब समझदारी पूर्वक, ज्ञान के प्रकाश में जीना नहीं हुआ, जहां पर हमको क्यों प्रयोजन का पता होता है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो इसीलिए मानव को तृप्ति नहीं मिली, जबकि मानव की मेहनत में कोई कमी नहीं हुई है, बहुत कुछ उसने पा लिया, लेकिन समझदारी नहीं होने के कारण जो कुछ भी पाया वो कहीं ना कहीं इंद्रियों को ही तृप्त कर रहा है, मानव को तृप्त नहीं किया। तो अतृप्त आदमी जो जो करना है वो कर ही देता है, मतलब उसकी चाहत तो तृप्ति की है। तो हम उन चीजों से तृप्ति पाने में लगे रहे जिससे एक्चुअल में तो तृप्ति मिलेगी नहीं, बस हमको क्षणिक सुख ही मिलेगा। इसलिए जो जो करना है वो कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है। तो इसका एक ही मतलब काम है कि अब हम कैसे जागृत हो जाए, समझदार हो जाए, क्योंकि जब भी तृप्ति आएगी वो समझदारी से आएगी, और समझदारी ही नित्य स्रोत है। मतलब तृप्ति का स्रोत ही समझदारी है, और वो नित्य है, निरंतर है। क्योंकि जीवन कभी मरता नहीं है, इसलिए समझदारी जब भी आएगी तो उससे जो भी हमको सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, वो निरंतर रहेगी। और ये बातों को हम, इसके पहले आप लोग बहुत जगह ये चीज आई ही होगी। तो इसी आधार पर समझदारी सर्व मानव का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक मानव संतान तृप्ति पूर्वक जीने के लिए, तृप्ति पाने के लिए ही जन्म लेता है। इसलिए वो सर्व मानव का अधिकार है, क्योंकि उसकी चाहत है वो। इसी में हर व्यक्ति शोध कर भी रहा है, और ये भी देख पा रहा है कि हाँ, यहाँ मुझे तृप्ति नहीं मिली, और आगे भी कर सकता है। ऐसा मेरा सोचना है, जैसा बाबा जी ने कहा है। और मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण रीति से वैभवित हो सकता है। मतलब मानव जाति अपने आने वाले समय के लिए का निर्माता खुद बन सकता है समाधान विधि से। मतलब यदि उसके पास समाधान होगा, क्यों और कैसे का उत्तर होगा, जिसे समझदारी कह रहे हैं, तो वो समाधान पूर्ण विधि से वैभवित होना, मतलब जागृत होना,
हो सकता है। तो ठीक है ना? इसमें से हाँ आप जी। लोग को कुछ भी पूछना होगा तो बाद में अपन पूछ लेंगे, है ना? जी, बहुत बढ़िया दीदी, है ना। जी प्राण कोशिकाएं जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो उर्वरक बन जाती हैं। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। प्राकृतिक प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राण कोशिकाएं बनती हैं और प्राण कोशिकाएं से रचित रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। इन्हें उर्वरक कहते हैं। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया, सब में प्राणवायु भी। अब वैज्ञानिक जो खाद रासायनिक बनाकर सोचते हैं हम संसार का कल्याण करते हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है नदियां उसे समुद्र में ले जाकर दे देती हैं। तो अब कैसा संतुलन बना? झाड़ वनस्पति ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीज संतुलित रहेगी। अब हम क्या करते हैं, एक समस्या को लिए एक और समस्या पैदा करते हैं। इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं है। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए किंतु समस्या ढकती नहीं है। ये सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है। पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है। यथास्थिति व आवश्यकता का वर्णन है इस प्रस्ताव में। कुल मिलाकर तो दीदी ये थोड़ा वातावरण की बात की उन्होंने, तो जी पहले जी इस यहाँ तक को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। मतलब कितनी सुंदर बात है ये। इस जो एक यहाँ लाइन आई है कि आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। मतलब प्राण कोशिकाएं जब मिट्टी में मिलती हैं, जब विरचित होती हैं तो वो उर्वरक बन जाती है। तो एक आहार दूसरे के लिए विरचित होकर भी एक आहार बन रहा है। तो प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है कि प्राण कोशिकाएं बनती है और प्राण कोशिकाओं से रचित रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती है, उन्हें उर्वरक कह रहे हैं। तो धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है वो सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। तो ये अपन ये एक मानव उसमें भी देख सकते हैं कि मतलब बच्चे के जन्म के पहले ही माँ में बच्चे के लिए आहार की व्यवस्था हो जाती है। मतलब ये पूरी अगर हम देखें तो कितनी सुंदर बात है कि माँ जो भी आहार करती है उससे बच्चे का आहार बन जाता है। प्राण कोशिकाएं अपने आप में वनस्पति जगत को तो पोषित करती ही है, पर विरचित होकर पदार्थ अवस्था को भी, मिट्टी को भी उर्वरक बनाती है। तो ये जो एक सुंदर व्यवस्था है, ये व्यवस्था जब अगली अवस्था के आने के पहले ही उसके लिए आहार की व्यवस्था प्रकृति में है। तो यहाँ पर मानव से जो हुआ कि उसने जन्म लेते ही वो उसी पर टूट पड़ा जो उसके लिए भी आहार था और पिछली पदार्थ अवस्था के लिए भी आहार था। तो जंगल पर टूटे, फिर वही विज्ञान युग आया तो खनिज पर टूट गए। इसका मतलब है कि पहले उन्होंने वनस्पति जगत को तहस नहस किया, बोलो विध्वंस किया, शोषण किया, है ना। उसके बाद विज्ञान युग से मशीनें आ गई तो और बहुत चीजों का पता चल गया, तो सीधा डायरेक्ट धरती को ही खोद कर लोहा निकाल लिए, खनिज तत्व निकाल लिए। जबकि हर एक वस्तु का प्रयोजन है और वो अपने प्रयोजन के आधार पर निश्चित जगह पर है।
मतलब वो वस्तु कहाँ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्यों है, ये सारा एक प्रकृति का डिजाइन है। पर चूंकि मानव को कुछ पता चल गया, कुछ मशीनें बन गई, तो खनिज पर टूट पड़ा, धरती से बहुत सारी चीजें निकल गई। और जब अनुपात से अधिक का शोषण हो गया तो धरती की उर्वरकता खत्म हो गई, और प्राणवायु भी, क्योंकि वनस्पति जगत में भी टूटे थे तो प्राणवायु भी खत्म हुई। तो अब जो वैज्ञानिक खाद बना रहे, मतलब एक जो है प्राकृतिक तरीके से बनना, और एक है जो मानवकृत बनना, और उसको बनाकर हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से धरती की उर्वरकता बच सकती है। मतलब मानवकृत जो चीजें हैं उसमें जब प्राकृतिक रूप से कोई चीज बनती है तो उसमें बहुत सारी चीजों का एक अनुपातीय मिश्रण होता है, वो जो शायद मानव बनाई हुई चीजों में संभव ही नहीं है। तो धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है, मतलब अब जो भी चीज ऐसी है जो मानवकृत बन रही है, या जो उर्वरक नहीं है, या जो व्यवस्था के उसमें नहीं आती है, तो वो सारी चीजें नदियां समुद्र में ले जाके डाल देती है। मतलब वो सारी सफाई जो प्रकृति अपने आप में करती है, तो जो भी चीजें अप्राकृतिक है या फिर मानवकृत ऐसी चीजें जो धरती के लिए सही नहीं है, वो सब समुद्र में ले जाकर दे देती है। तो अब कैसा संतुलन बना? कोई समझ में आने वाली बात है, सिंपल सी बात है कि एक तो हमने प्राकृतिक जो एक आवर्तनशीलता थी उसको खत्म किया, और अपने द्वारा बना के हम सोच रहे हैं कि ये चीज हमने बहुत अच्छी बनाई है, और वो भी अगर सही नहीं है तो वो भी पूरी समुद्र में ही जा रही है। धरती तो उसको लेती नहीं है, अगर वो धरती की व्यवस्था को ठीक रखने योग्य लायक नहीं है तो ये जो मतलब जब ये पूरा वनस्पति जगत जैसा था सघन रूप में अगर रहेगा तभी चीजें संतुलित रहेगी। एक तो ये सोचने की बात है। तो एक चीज को खत्म करते हैं, उसके लिए कुछ दूसरा विकल्प ढूंढ लेते हैं, वो खत्म करते हैं, दूसरा ढूंढ लेते हैं, और सोचते हैं कि हमने समस्या का समाधान कर लिया। पर एक्चुअल में होता क्या है कि हम समस्या से समस्या को पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से एक समस्या से को ठीक करने जाते हैं तो मानव के द्वारा वही दूसरी समस्या बन जाती है। तो कोई भी समस्या समस्या से ढकती नहीं है। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए, किंतु वो ठीक होती नहीं है। इसको हम सब भी कई बार अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग करके देख ही चुके होंगे कि हमको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, और अगर समझदारी नहीं है तो संबंधों को भी सुधारने जाते हैं तो एक गलती करते हैं, फिर लगता है नहीं इसको ऐसा कर देंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। पर हम लोग देखते हैं कि साल हो जाते हैं पर संबंध ठीक होते नहीं है, बल्कि उसमें और उलझन होती ही जाती है। ये कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है ना? मतलब उनका कहना है कि ये एक्चुअली में ये एक पिक्चर दिखाया जा रहा है हमको, ताकि हम समीक्षा भी कर पाए। ये जो भी घटनाएं घटी है उसका आकलन है, और उस पर हम वापस सोच पाए, इसके लिए एक प्रस्ताव है। तो कोई कारण नहीं है, यथा स्थिति व आवश्यकता का वर्णन इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर। तो अब यहाँ से अपन इस प्रस्ताव का मतलब ये है कि पहले हमारे को एक चित्रण, एक घटनाएं हुई है उसको बताया जा रहा है, और फिर उसके समाधान की ओर भी हमको लेके जा रहे हैं। तो आगे अपन फिर पढ़ते। जी दीदी, बहुत बढ़िया। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। भैया जी, किसी का ऑन है? बहुत प्रेशर टू नहीं करते ना। हेलो पंडित भैया, हाँ जी, बढ़िया। तो 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है।
जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज प्रमाण ही है। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। इसमें यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा, बात पर्याप्त नहीं हुआ, यह देख लिया गया है। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जाएगा। अभी तक सारे सदग्रंथों में आश्वासन तो बहुत है, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें? पर जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यवसायी विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इस प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था के रूप में जीना है। यहाँ से आगे कर सकते हैं दीदी? पहले इसको कर ले। जी भैया, इसको कर लेते हैं पहले, है ना? हाँ जी। तो अभी तक की जो भैया पृष्ठ संख्या भैया प्रश्न संख्या आप 53 पे पहुंच गए हैं। 53 पे नीचे से चल रहे हैं। हमने 52 का है ना 2 पैरा कर लिए हैं, क्योंकि 53 पे पैरा बहुत बड़ा है तो हमने उसको तोड़ता है जहां से नीचे से लगभग 10वीं लाइन है। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है ना। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जी दीदी ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव है जहां बोला जा रहा है कि जीवन की 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा मतलब जैसे अभी तक जो भी मानव करता आया उसको यदि हम एक बार में देख पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जीव चेतना का मतलब है कि उसमें दीनता, हीनता, क्रूरता, यदि हम जीव चेतना का आचरण देखते हैं तो दीनता, हीनता, क्रूरता वो उनका आचरण है, वो मानव का आचरण नहीं है। पर चूंकि हम उन्हीं को देख देख के ऐसा कुछ कर पाए कि शायद ऐसा ही जीते हैं, तो उसी तरह से हम जीते आए। उसको कैसे, उसको मानव चेतना में संक्रमित करना, गुणात्मक परिवर्तन करना। तो धीरता, वीरता, उदारता, तो चेतना विकास का मतलब है कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। और वो कैसे होगा? तो मूल्य शिक्षा के आधार पे होगा, क्योंकि मानव जब भी समझेगा तो मूल्यों से समझेगा, मतलब भाव प्रधान है। तो सम्मान, विश्वास, स्नेह, इन मूल्यों से वो चीजों को समझ पाएगा। जबकि अभी तक का कैसा था कि यदि कोई अपराधी है तो उसको जो दंड दिया जाता था, है ना, मतलब दोषी है तो दंड से सुधार। जबकि इतनी बार दंड मिलने के बाद भी आज तक सुधार का कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव जब भी समझेगा वो भाव से समझेगा, प्यार से, स्नेह से, सम्मान से। तो कैसे चेतना का विकास मूल्य द्वारा हो, इस प्रकार वो 10 क्रियाओं को प्रमाणित कर सकता है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। तो जानना मानने का यहाँ पर जो अर्थ है, अभी तक हम किसी भी चीज को बस पहचान लेते थे और निर्वाह कर लेते थे। हमको पता नहीं है कि उस वस्तु का प्रयोजन क्या है ना, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका मूल्य क्या है। तो जानना का मतलब है किसी भी वस्तु की उपयोगिता को जानना,
किसी भी वस्तु के मूल्य को जानना, उसके प्रयोजन को जानना। तो धरती पर जो भी एक छोटी से छोटी भी वस्तु है, बड़ी से बड़ी वस्तु है, हर वस्तु प्रयोजन सहित है। कोई भी वस्तु बिना प्रयोजन के नहीं है। जैसा अपन पिछले उसमें लाइनों में पढ़े कि जिस तरह से वनस्पति को खत्म किया गया, खनिज पे टूटे, क्योंकि मानव को प्रयोजन नहीं पता था कि खनिज का प्रयोजन क्या है धरती के अंदर, वनस्पति का प्रयोजन क्या है धरती के ऊपर। शायद इसीलिए वो सारी चीजों का शोषण हुआ, उसको खत्म किए। अगर ये समझ आ जाती है कि प्रयोजन क्या है, उपयोगिता क्या है, और समझ में आने के बाद हम उसको मान लेते हैं, और फिर इस प्रकार से हम अब पहचानना, निर्वाह करना करेंगे, तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सहित चीजों को प्रमाणित कर सकते हैं। समाधान का मतलब है व्यक्ति के अंदर क्यों और कैसे का उत्तर उसे पता हो, तो व्यक्ति में समाधान होगा, और क्यों और कैसे का उत्तर पता होने से, और फिर अपने परिवार के हिसाब से उसकी आवश्यकताओं को तय करके आवश्यकता से अधिक की पूर्ति कर लेना स्वावलंबन द्वारा। ऐसा कर पाने से परिवार में समृद्धि है, समाज में अभय है, क्योंकि अब छीना झपटी नहीं है, शोषण नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम समझदारी पूर्वक जिएंगे। तो ये जो पहले था कि जीव चेतना में जीना, प्रिय हित लाभ में जीना, मेरा हो जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा मेरा हो जाए, क्योंकि हमारा सुख का आधार ही वस्तु थी। तो हमको लगता था कि जितना ज्यादा होगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। उसकी जगह जितनी मेरी आवश्यकता है वो सुनिश्चित होना, और उसके लिए श्रम पूर्वक उसको पा लेना, ये समृद्धि। अगर हर परिवार ऐसा करेगा तो समाज में अभयता रहेगी, और अस्तित्व में, प्रकृति में सह अस्तित्व पूर्वक संतुलन रहेगा। तो यही अनुभव सहज प्रमाण है। यदि ऐसा होता है, समझदारी पूर्वक जीना, जानने मानने का तृप्ति बिंदु के आधार पे, तो ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व द्वारा ही जीना, यही अनुभव सहज प्रमाण है। और इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। यदि ये प्रस्ताव समझ में आता है, यदि अभी पहले मानना ही होगा, मतलब एक अनुभव संपन्न व्यक्ति ने अनुभव मूलक विधि से इस पूरे वाङ्मय को लिखा है। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, और पढ़ने में यदि हमको भास भी होता है कि हाँ बात तो ठीक है, जब भी जो भी सोचने वाले लोग होंगे वो चारों तरफ देख ही रहे होंगे स्थितियों को कि आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, तो वो लोग ये देख पाएंगे कि हाँ जो बात बोली जा रही है वो कुछ तो उसमें सही का भास हो रहा है। तो यदि आपको भास आभास भी है तो एक बार अच्छे से इसको मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो अपने आप को सार्थक बना सकते हैं। और इसमें एक उपकार ये भी है, तो ये जो प्रस्ताव है ये पुरोहितवाद से, मतलब पुरोहितवाद की कोई जगह नहीं है, शक्ति केंद्रित शासन नहीं है, मतलब यहाँ कोई किसी को चलाएगा नहीं, है ना, न ही कोई किसी को चलाएगा, न कोई किसी का ठेका लेगा कि भाई मैं तुमको पार कर दूंगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी अनुबंध नहीं है यहाँ पर, और न ही किसी को चलाने की बात है और न ही किसी को पार करने की बात है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से ही पार पाएगा, भ्रम मुक्त होगा। मतलब जो चीज अभी सिर्फ मानने के आधार पे, पहचानने के आधार पे कर रहा है, फिर जानने के आधार पे करेगा, तो जानने का मतलब ही होता है कि जो चीज जैसी है वैसी जान लेना। तो भ्रम का मतलब ही ये है कि जो चीज जैसी है वैसी हम नहीं जान पाते हैं, तो भ्रम मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति तरने से कुछ नहीं होगा, तो अगर समझदारी के उसमें चलते हैं तो प्रत्येक मानव जो भी समझदार होगा वो चलेगा, और ये शिक्षा विधि से संभव है। तो इससे पहले शासन तो बहुत है, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। यहाँ पर प्रमाण बोला जा रहा है परंपरा में, यदि वो चीज है तो। इससे पहले यदि कुछ भी हुआ है लेकिन वो परंपरा में नहीं आया, परंपरा का मतलब है कि एक मानव से दो में, दो से चार में, चार से आठ में, ऐसे वो बही नहीं, वो चीज, वो ज्ञान बहा नहीं, है ना। अगर परंपरा में आ जाता तो प्रमाण होता। अब हम कितना भी बोलते रहे कि हजारों साल पहले ऐसा था, 2500 साल पहले ऐसा था, पर
अब क्या है, हर कोई बोल ही देता है, लेकिन आज तो नहीं है ना वैसा। तो जब तक परंपरा में कोई चीज नहीं आएगी उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया खोया, पर इसको हम कैसे सत्यापित कर सकते हैं? हम खाली भाषा से बोल सकते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये बस कामनाएं हैं, ये फलित नहीं हो पाती है, क्योंकि हमको प्रोसेस नहीं पता है और वो बात पूरी तरह से हम समझे नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी बहुत सारा गलती व अपराध किया, इसकी कोई परंपरा नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी है कि कोई भी गलती या अपराध हो रहा है पर परंपरा नहीं, जैसे आज हम बैठ ही गए हैं, पूरी मानव जाति आज एक जगह आके रुक गई है, क्योंकि जितनी गलती और अपराध हुए हैं अब वो आगे नहीं जा सकेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मानव ही इस धरती से जाएगा। मतलब अब हम रुक रहे हैं, ये हम सबको दिखाई दे रहा है कि अब हमको कुछ सोचना पड़ेगा, अब हमको कुछ समझना पड़ेगा, नहीं तो मानव जाति कुछ कर जाएगी। उसके लिए अब जीने की योग्य धरती अब बचेगी नहीं उसकी। तो अब यहाँ पर हम रुक रहे हैं, तो अब समझदारी पूर्वक जीकर इसको सफल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मानव मानवता पूर्वक जीने की कला की परंपरा होती है। तो जब हम मानव जब अपने आचरण में आ जाएगा, अपनी स्वभाव में होगा धीरता वीरता उदारता, तो फिर हम उस के साथ निरंतर जी पाएंगे, क्योंकि मानव भी समाधानित रहेगा, परिवार भी समृद्ध रहेंगे, समाज में भी अभयता रहेगी, प्रकृति में भी संतुलन रहेगा। तो चारों अवस्थाएं एक दूसरे की पूरक होकर निरंतर एक परंपरा के रूप में आती है। और ये अध्यावसायी विधि से हो सकता है। समझदारी की परंपरा, तो हम ये जो भी अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन का मतलब है कि किसी चीज को समझ रहे हैं, तो यदि हर मानव ऐसे समझेगा, अध्ययन करेगा, तो ये चीजें हो सकती है। तो जीने की कला परिवार विधि से, समझदारी आएगी अध्ययन विधि से, और फिर हम परिवार विधि से जिएंगे, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से। तो प्रकार पूरी धरती में मानव जाति अच्छे से गरिमापूर्ण विधि से जी सकती है। और इसके आधार पर मतलब जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया जा सकता है। तो समाधान और व्यवस्था रूप में ही जीना होगा। इसकी बात यहाँ पर एक प्रस्ताव रूप में कही गई है। बढ़िया दीदी जी भैया। न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं, और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन हो नहीं सकता। ऐसे समुदाय में द्रोह विद्रोह संघर्ष और युद्ध होता ही है, शोषण होता ही है, और वाद विवाद द्रोह विद्रोह संघर्ष शोषण होते हुए आदमी सामाजिक बन गया, ऐसे कैसे मान लिया जाए? यदि समुदायों के संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे मारे, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए छूट होना चाहिए, इसको क्यों बांध रखते हैं? तो इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं, तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके, तो हम सोचने के लिए तैयार हो गए। यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है। अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है, दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यकता है। जी दीदी। बढ़िया है ना। न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं है, और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन हो नहीं सकता। इस बात को अपन जांच ही पाते हैं, है ना। जब हम न्याय की बात करते हैं, जैसे ऊपर के उसमें अपन पढ़े समझदारी, तो समझदारी में जब एक मानव चेतना में संक्रमण की जो बात है,
तो उसमें मानव न्याय प्रधान जीव है। जब हम न्याय की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पराये से मुक्ति की बात है ना। जब एक समझदार व्यक्ति होगा तो वो अपने पराये से मुक्त होगा। वहां पर मानव जाति एक, मानव धर्म एक, इस समझ के साथ जब समझ मेरे अंदर होगी तभी हम न्यायपूर्वक जी पाएंगे। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे अंदर अपना पराया है और मैं न्याय कर पाऊं। मतलब इस बात को हम सब अपने आप में जांच ही सकते हैं कि यदि मेरे अंदर एक वो बनी हुई है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, चाहे वो जाति के रूप में हो, चाहे वंश के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो, तो जहां भी ये लाइनें होगी मेरे अपने पराये, वहां पर न्याय हो ही नहीं सकता। और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विहीन हो नहीं सकता। यदि उसके पास न्याय नहीं है, यदि अपने पराये की दीवार है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पर वाद विवाद ना हो। कभी वो समुदाय के रूप में लड़ाई होंगी, और जो समुदाय के रूप में जिनके बीच में लड़ाई हो रही कि भाई ये दूसरी जाति के, ये दूसरे धर्म के, तो आप मान के चलिए कि वो प्रवृत्ति ही है ऐसी जो एक समय के बाद फिर वो परिवार में भी झगड़े होंगे। मतलब फिर वो व्यक्ति व्यक्ति में झगड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं वो लोग घर में नहीं लड़ेंगे। वो बाकी टाइम में फिर वो घर में भी इसी किसी भी बात पे वाद विवाद लड़ाई हो ही सकती है। तो जो भी आदमी वाद विवाद, द्रोह विद्रोह, घर, ये शोषण, ये सब चीजें यदि वो किसी समुदाय लेवल पे कर रहा है तो ये मान के ही चलिए कि एक्चुअली वो व्यक्तिगत भी करेगा ही। तो यदि उसमें हो रहा है तो फिर जैसा लिखा कि इसके लिए छूट होनी चाहिए, तो उसको क्यों बांध रखे भी, व्यक्ति व्यक्ति एक दूसरे को न मारे, तो वो तो होगा ही, स्वाभाविक है ये। तो जो भी इस तरह से समुदायवाद में जी रहे हैं या न्याय विहीन जी रहे हैं, तो वो सामाजिक हो नहीं सकते। क्योंकि जब हम सामाजिक बोलते हैं तो ये एक विचार है, सामाजिकता एक धर्मपूर्ण विचार है। और वो धर्मपूर्ण विचार कैसा है, जहाँ मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है, तो प्रत्येक मानव के लिए उसकी दृष्टि एक रहेगी, तो वही व्यक्ति सामाजिक हो सकता है। लेकिन द्रोह विद्रोह और शोषण करने वाला व्यक्ति सामाजिक हो नहीं सकता। और जो बड़े समुदाय में संघर्ष करेगा वो छोटे रूप में भी करेगा ही करेगा। तो इस पर फिर से सोचने की जरूरत है और इसको ठीक से अपने अंदर बैठाने की जरूरत है कि अभी तक हम जो किए उससे हम पाए क्या। इसको सच में जांचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और एक बार उसकी समीक्षा होने की जरूरत है। और ये स्वाभाविक है कि प्रत्येक मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है और अपनी शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है, दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यक है। तो हमारे अंदर निरीक्षण परीक्षण रहे, सर्वेक्षण रहे और इस आधार पर हमारे कुछ निष्कर्ष बने। यदि हमारे अंदर कोई बात की तृप्ति होगी और किसी भाग का समीक्षा हो जाएगी तो हम उस चीज को आगे भी ले जा सकते हैं और औरों के लिए भी तृप्ति के लिए स्रोत बन सकते हैं। बढ़िया। यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया जाए? तो पहला मुद्दा, समझदारी सहज शिक्षा संस्कार विधि से सर्वसुलभ हो जाए। समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए। जीने की कला में धरती, जल व वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए और मानव के साथ कैसे जिया जाए, इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। सबके साथ जीना ही है। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। यह दावा हर मानव करता ही है। हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है, थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं है। हर व्यक्ति में यह मूल रूप में है, उत्साह है, स्वयं स्फूर्त है। हर मानव की आवश्यकता है। इतना सहज स्रोत रहते हुए भी हम कैसे अपेक्षा कर लिए कि हम दूसरों को तारूंगा? यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सब भी आस्था करते रहे। अब यह सोचना है कि आश्वासन के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है।
मुझे आरंभिक काल से जैसे ही प्रवृत्ति हुई, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार हुआ। हमारा स्वाभाविक रूप में उत्साह बढ़ा। प्रमाणों को खोजने के आधार पर प्रमाणों को खोजने के आधार में ही ये सब पुनर्विचार करने की प्रवृत्ति बनी। उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ उसे मानव सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त हैं। जैसे 700 करोड़ आदमी के सम्मुख रास्ता बंद हो चुका है, उसी भांति मेरे साथ भी रहा होगा। इसको आप अंदाज कर सकते हैं। जी दीदी। बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया जाए? तो पहला मुद्दा, समझदारी से शिक्षा संस्कार विधि से सर्व सुलभ हो जाए। मतलब ये जो पूरा प्रस्ताव है ना, ये प्रस्ताव यदि शिक्षा संस्कार विधि से सर्व सुलभ हो जाता है और समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए, तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी, यदि हमको ये समझ में आता है कि हाँ ये प्रस्ताव सही लग रहा है, भले अभी हमारे अंदर उसका प्रमाण नहीं दिख रहा है, और यदि भाषाभास भी है तो इसको सर्व सुलभ ये हो जाए। तो अभी हम लोग भी जैसे इसमें जितनी भी 4-5 लाइन आई है कि भाई जीने की कला में धरती, जल, वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए और मानव के साथ। तो अभी जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय में मतलब बस एक कि कैसे बच्चों में संस्कार के रूप में ये चीज जा रही है और आगे और अच्छे से जाएंगी। तो ये पूरा पाठ्यक्रम ही ऐसा बना हुआ है कि बच्चे को माँ से लेकर धरती तक इन सभी के उपकारों को, इन सब के होने को, इनके होने के प्रयोजन को संवाद विधि से बताया जाता है और बहुत सारे इसके लिए पाठ भी लिखे गए हैं। तो बच्चा शुरू से ये देख पाता है कि माँ मेरे लिए क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, है ना, शिक्षक क्या कर रहे हैं, तो कुटुंब वाले क्या कर रहे हैं, और या फिर मेरा कपड़ा कहाँ से आ रहा है, मेरा आहार कहाँ से आ रहा है। तो इस प्रकार वो मानव के जो जीने के हमारे ये है, परिवार है, समाज है, उनके सारे उन सबके उपकारों को, उन सबके होने रहने में, अपने होने रहने को बच्चा देख पाता है। साथ में ही प्रकृति को देख पाता है कि इस प्रकृति का मेरे जीवन में क्या वो है ना। और वैसे ही जीव जानवर, पेड़ पौधे, इन सारी चीजों को मिलाकर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है 5वीं तक का, जिसमें बच्चा हर एक अवस्था को ये देख पाता है कि कैसे वो हमारे लिए पूरक है और कैसे हम एक दूसरे के लिए पूरक होकर जी सकते हैं। तो यदि अगर आज हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम भी ये मान के चलें कि हम भी अभी प्राइमरी में ही हैं। तो अभी प्राइमरी लेवल पे हमको भी सबसे पहले यही ध्यान देना है कि मेरे होने रहने में इन सब की क्या भूमिका रही। यदि हम ऐसा देख पाते हैं तो हम इनके साथ सही जीने के लिए स्वयं स्फूर्त प्रेरित होंगे। बस एक बार देखने की जरूरत है। देखने का मतलब होता है समझना। तो संबंध की पहचान एक महत्वपूर्ण भाग है जीने का। तो यदि संबंध की पहचान हो जाती है तो वही संस्कार है। संबंध की पहचान होने के बाद ये जो दृष्टि का परिमार्जन होगा, तो फिर हम अपने जीने की डिजाइन, जिसको कला बोल रहे हैं, है ना, तो फिर हम अपने जीने की कला को गढ़ सकते हैं कि हमको सबके साथ कैसे जीना है। और ये हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है ना। यह दावा हर मानव करता ही है। मतलब हर व्यक्ति इस बात को समझ भी सकता है, इसका मूल्यांकन कर सकता है, इसको जी सकता है। क्यों? क्योंकि मानव में ना जो समझता है उसको जीने के लिए दावा करने की प्रवृत्ति रहती है। मतलब जो चीज मुझे आती है, हम कहते हैं हाँ हाँ ये मैं कर लूंगी, तो ये एक प्रवृत्ति ही होती है। तो हर मानव बहुत सहज प्रवृत्ति के साथ इस ऐसा जी सकता है, क्योंकि थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी आज भी हम जब बच्चे को टोकते हैं, हमको यही लगता है कि मैं सही के लिए बोल रही हूँ, मैं बच्चे को समझा रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी को टोका हुआ बहुत स्वीकार नहीं होता है। और शायद यही कारण होता है कि कितनी भी सही वस्तु है, अगर आप बार बार बोल रहे हो तो वो आपसे दूरियां बना ही लेता है। तो एक तो थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं है। हर व्यक्ति हर ये मूल में रूप में है कि वो उत्साह और स्वयं स्फूर्त है।
हर व्यक्ति के मूल में ही है ये चीज कि वो स्वयं स्फूर्त ही आगे बढ़ना चाहता है, और बस उसकी दृष्टि को परिमार्जित करने के लिए शिक्षा में वस्तु डाल दी जाए और अध्यापक उस योग्य हो कि वो बोध करा सके। जबकि अभी हम देख रहे हैं कि हम उतने योग्य नहीं है, पर वस्तु इतनी वस्तु की एक महिमा है कि उसके माध्यम से भी बच्चों में बहुत सारी चीजें जा रही है। तो सोचिए कि जब हम सब जिम्मेदारी पूर्वक समझदार होकर यदि हम शिक्षा में इस चीज को डालेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीज कितनी आसानी से मिल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार इतना सहज स्रोत रहते हुए भी हम कैसे अपेक्षा करिए कि हम दूसरों को तारूंगा। मतलब ये इस तरह से जीने का इतना एक सहज विधि है समझदारी पूर्वक जीने की, तो इसको न समझते हुए कैसे हम ये मान लिए कि मैं सबको तारूंगा, है ना, जैसा अभी तक होता आया, अभी भी हो रहा है ना। माता पिता को लगता ही है कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा के सुख कर देंगे, हम बच्चों को पैसा बहुत सारा, इनके पास पैसा आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में ये लोड ले ही रखे हैं अभी भी कि ऐसा कर देंगे तो ये सुखी हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ये सुखी हो जाएगा। तो अपने आप को एक बार फिर से जांचने की जरूरत है कि बच्चे के अंदर समझदारी डाली जाए या उसके लिए सुविधाएं इकट्ठी की जाए, तो जांच लेने की जरूरत है। और वही बात है कि आश्वासनों के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है। तो अब कुछ भी चीज समझदारी पूर्वक जीकर प्रमाणित करके वही चीजें उस आधार पर विश्वास करके आगे चलना है, या बिना समझे जो अभी मानते आ रहे हैं, है ना, आश्वासन मिला हुआ है कि भाई ऐसा होगा तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, ऐसा कर लो। तो अपने ऊपर है कि हम किस चीज को देखते हैं, आश्वासन के आधार पर चलना है कि प्रमाणों के आधार पर विश्वास पूर्वक चलना है। तो वो बाबा जी खुद कह रहे हैं कि मुझे आरंभिक काल से जैसे ही ये प्रवृत्ति हुई, तो उनके अंदर से यही आया कि नहीं, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार हुआ। तो उन्होंने प्रमाणों के आधार पर जीने का उनके अंदर एक निर्णय हुआ, और उससे उनका उत्साह बढ़ा, और प्रमाणों को खोजने के आधार पर ही ये सब पुनर्विचार करने की प्रवृत्ति बनी, और उसी के परिणाम स्वरूप मानव सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त हुए। और ये जो पूरा दर्शन, ये जो सारी चीजें, इसमें धीरे धीरे उन्होंने मानने से ही शुरू किया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना अपना एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये करना है। और इस आधार पर वो आगे बढ़े, और एक सामने कुछ बहुत अद्भुत उनको एक बोल सकते हैं कि मानव जाति की, जैसा वो कहते हैं कि ये मानव जाति की पुण्यवश मुझे मिला। तो बहुत एक ऐसा दर्शन हमारे सामने आया है जिसको एक बार अच्छे से समझा जाए, और हम उसको समझ भी सकते हैं। इस विश्वास के साथ ही उन्होंने प्रस्तुत किया है, और मानव जाति पर भी विश्वास किया है कि वो समझ सकता है। तो इसीलिए सबके लिए रास्ते खोले हैं। ठीक है भैया। जी भैया, दीदी बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। सभी मानवों जैसे ही स्थिति में मैं भी था। संसार में प्रचलित शिक्षा संस्कार, कर्मकांड संस्कार, इसी जंगल से मैं भी गुजरा हूं। गुजरने के बावजूद हमारी स्वीकृति ना तो मैकाले शिक्षा के साथ रही और ना परंपरागत आदर्शवादी संस्कार के साथ रही। हमारी आस्था इसमें स्थिर नहीं हो पाई। यह हमारा संपूर्ण उद्देश्यों की ओर दौड़ने का आधार और कारण बना। हमारी आस्था ना शिक्षा परंपरा में ना संस्कार परंपरा में बनी, इसलिए हम शायद रिक्त हो गए, और यही हमारा अपने ढंग से दौड़ने का आधार बना। दो घटनाएं तो घट चुकी, इसमें एक घटना जीवन को समझना महत्वपूर्ण रही। जीवन में ही समझदारी समाई है, एवं समझदारी पूर्ण विधि हमारे हाथ लगी। मान्यताओं आस्थाओं के आधार पर हम 4.5 क्रियाओं में जीते हैं। आस्था मतलब बिना जाने मान लेना। जिसको जानने के बाद मानते हैं उसका नाम होता है विश्वास। विश्वास के साथ जीने में 10 क्रियाएं प्रमाणित होती हैं। मैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता ही हूं, आप भी कर सकते हैं। सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है।
इसी क्रम में ये अणु परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए व्यवस्था के रूप में होते हैं। ग्रह, गोल, वनस्पति पदार्थ ये सभी सहस्तित्व को प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में हैं। सहस्तित्व प्रमाणित करने के क्रम में ही और शुद्ध रूप यही है कि सभी इकाइयां अपने में ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्न रहने की ही यह अस्तित्व अनुपम अभिव्यक्ति है। सभी परमाणु अंश, सभी परमाणु, सभी अणु अपने में व्यवस्था की ओर उन्मुख हैं। यही बात है जो मानव को प्रेरित करने के लिए मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे पर मेरा अनुमान ऐसा है कि हर ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी को सहस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। इसी मानसिकता के साथ हम मानव बन सकते हैं। मानव से कम में हमारा कोई ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं है। हमारे सम्मुख स्थित जंगल, पहाड़, खनिज, जीव सहस्तित्व के आधार पर ही अपने वैभवों को प्रकाशित कर दिए हैं। सहस्तित्व विधि से ये समृद्ध है। सहस्तित्व नहीं होता तो किसी को संरक्षण मिलना ही नहीं था। इसका मूल तत्व यही है, सत्ता में एक एक वस्तु यानी कि इकाइयां संरक्षित, नियंत्रित और ऊर्जा संपन्न हैं। जो अणु में प्राण कोशाओं के रूप में कार्यरत हैं, उनकी सीमा उतनी ही है। इसमें भी सहस्तित्व वैभवित है। एक कोशा के साथ दूसरे कोशा का सहस्तित्व होने के कारण बहु कोशा विधि से निश्चित रचना रचित कर पाए हैं। ये रचना करने की विधि कोशा में स्थित प्राण सूत्र में निहित रहता है। इसका नाम है रचना विधि। इसमें निरंतर शोध होता रहता है। इसकी गवाही के स्वरूप अनेक प्रकार की रचनाएं हमारे सम्मुख हैं। इस गवाही के साथ हम आश्वस्त हो पाते हैं। प्राण सूत्र में भी और परमाणु अंशों में भी शोध कार्यक्रम है। जी दीदी। बढ़िया है ना। मतलब शुरू में तो उन्होंने यही कहा है कि जैसी स्थिति आज मानव की है वैसे ही मैं भी था। तो जो भी संसार में प्रचलित शिक्षा, संस्कार, कर्म कांड, इसी जंगल से मैं गुजरा, मतलब यही सब चीजें थी चारों तरफ। पर उसमें गुजरने के बावजूद उनकी स्वीकृति ना तो शिक्षा के साथ थी और न ही परंपरागत आदर्शवादी संस्कार के साथ थी। मतलब जैसे जैसे हम आगे और भी वाङ्मय पढ़ेंगे और आगे हम पढ़े हैं, इसके पहले बाबा जी का जो एक परिचय दिया गया है, तो बहुत सारी चीजें में उनके जो निर्णय थे वो इन सब के उसमें ही थे कि उन्होंने इन चीजों को नकारा ही था, है ना। जो भी आदर्शवादी जो संस्कार की जो कर्म कांड रहे, जो विधियां रही उसको, तो ये जो हुआ उसमें यही हुआ कि ये दोनों चीजें उनके उसमें नहीं आई स्वीकृति में। और एक जो इनको बात समझी कि घटना के जीवन को समझना महत्वपूर्ण रही। जीवन में ही समझदारी समाई है और समझदारी पूर्ण विधि हमारे हाथ लग गई। तो मान्यताओं, आस्थाओं के आधार पर ये जो अब ये पूरा पैराग्राफ बहुत सुंदर है, जो एक सहअस्तित्व को बता रहा है। इसकी बहुत डिटेल में हम आगे के वाङ्मय में पढ़ेंगे ही, है ना, क्योंकि इसमें कई चीज ऐसी आई है जो बहुत विस्तार में समझने की जरूरत है और जो आगे हम मानव व्यवहार दर्शन, अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन में ये सारी चीजें और वाद शास्त्र में आएंगी ही। तो जितना अभी आवश्यक लगता है उतना मैं बताती हूँ। तो आस्था का मतलब है बिना जाने मान लेना, और जिसको जानने के बाद मानते हैं उसका नाम होता है विश्वास। तो विश्वास के साथ जीने में 10 क्रियाएं प्रमाणित होती है और मैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता ही हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो अनुभव का मतलब ये कि 10 क्रियाओं को जान लेना और उसको प्रमाणित करना, सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। इसी क्रम में अणु परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए व्यवस्था के रूप में होते हैं। तो अब ये जब हम सहअस्तित्व को देख पाते हैं तो ये दिखाई देता है कि सभी एक दूसरे के साथ व्यवस्था को पहचानते हुए अनुबंधित है, आपस में साथ साथ है। और ये परमाणु से लेकर ग्रह, गोल, वनस्पति पदार्थ, ये सभी सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में है। सहअस्तित्व प्रमाणित करने के क्रम में ही और शुद्ध रूप में यही कि सभी इकाइयां अपने में ऊर्जा संपन्न है। हर इकाई अपने आप में ऊर्जा संपन्न है। ये अस्तित्व की मतलब सहअस्तित्व की अनुपम अभिव्यक्ति है। ये जैसे हम अस्तित्व में डूबे भीगे गिरे हैं, तो डूबे भीगे गिरे होने से हर परमाणु अंश ऊर्जित है ना, और सभी अपनी उस स्वयंस्फूर्त ऊर्जा से व्यवस्था की ओर गतित है।
तो व्यवस्था की ओर उन्मुख है, मतलब हर परमाणु अंश दूसरे अंश के साथ संबंध को पहचानते हुए परमाणु बनाता है, परमाणु आपस में अणु बनाते हैं, अणु से अणुरचनाएं बनती है। तो ये सारे स्वयं स्फूर्त अपनी ऊर्जा अस्तित्व में डूबे भीगे गिरे होने के कारण ऊर्जा संपन्न है और पूर्णता की ओर गतित है, व्यवस्था की ओर गतित है। और इस प्रकार से ये सारी रचनाएं हम देख पाते हैं और इसे ज्ञानी मतलब हर कोई इसे समझ सकता है और हर किसी के अंदर सह अस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। मतलब आवश्यकता है मतलब वो ये सारी चीजों को देखे समझे, इसकी आवश्यकता अभी है। इसी मानसिकता के साथ हम मानव बन सकते हैं जब हम ये देख पाएंगे कि हर इकाई अपने आप में ऊर्जा संपन्न है और व्यवस्था की ओर गतित है। तो जब हम इन हर किसी को देख पाएंगे, जैसे एक परमाणु को भी देख रहे हैं, रचनाओं को भी देख रहे हैं, वनस्पति को भी देख रहे हैं, तो जब हम ये सारी चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो फिर हम भी अपने आप को भी जान पाएंगे और व्यवस्था में रह पाएंगे सह अस्तित्व के साथ। और इससे कम में मानव का कोई ऐश्वर्य उदय नहीं होगा। मतलब एक जो मानव को अपनी चूंकि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई है, तो वो जिस गरिमा के साथ उसको धरती में होना चाहिए, वो तभी संभव है जब सह अस्तित्ववादी मानसिकता हमारे अंदर स्थापित होगी। और हमारे समूह के सारे जो जंगल, पहाड़, खनिज, जीव सह अस्तित्व के आधार पर ही अपने वैभव को प्रकाशित कर दिए हैं। मतलब बाकी तीनों अवस्थाएं सह अस्तित्व को प्रकाशित करती हैं। वो सभी एक दूसरे की पूरक हैं। कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता, कोई किसी का शोषण नहीं करता, है ना। ये सब सहअस्तित्व को प्रकाशित कर ही रहे हैं और इसीलिए समृद्ध है। सहअस्तित्व नहीं होता तो किसी को संरक्षण मिलना ही नहीं था। मतलब यदि सहअस्तित्व नहीं होता तो मानव का प्रकटन ही नहीं हो पाता, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में सहअस्तित्व है, तभी मानव के प्रकटन की व्यवस्था हो पाई है। इस बात को बहुत अच्छे से, मतलब ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आराम से हम ये देख सकते हैं कि ये जो पानी है, हवा है, और हम जो पेड़ पौधे देखते हैं, जानवर देखते हैं, सब अपने निश्चित आचरण के साथ है और हर अवस्था का अपना आचरण कहीं ना कहीं दूसरे के लिए पूरक है। तो ये सब है तो संरक्षण है। यदि सहअस्तित्व नहीं होता तो संरक्षण ही नहीं था। तो सत्ता में एक एक वस्तु इकाइयां संरक्षित, नियंत्रित और ऊर्जा संपन्न है। तो इसका जो मूल तत्व बताया जा रहा है कि अस्तित्व में चूंकि हर इकाई डूबी भीगी गिरी है और वो सह अस्तित्व पूर्वक ही है। आज भी यदि हम जिंदा है तो सह अस्तित्व पूर्वक ही जिंदा है। तो ये मतलब सत्ता में हम हैं, इसीलिए हम वैभवित भी हैं और संरक्षित भी हैं और ऊर्जा संपन्न भी हैं, नियंत्रित भी हैं। इस बात को हम आगे और भी वाङ्मय में बहुत अच्छे से कई बार ये चीजें आएंगी और अपन इसको समझ पाएंगे। जो अणु और प्राण कोशिकाओं के रूप में कार्यरत है उनकी सीमा उतनी ही है। तो मतलब यहाँ पर जो भी इकाई है उसकी अपनी एक निश्चित कार्य क्षेत्र है, निश्चित उसका प्रयोजन है, तो वो वहीं तक उसमें ही नियंत्रित है और वही उनका प्रयोजन है और वही उनकी उपयोगिता भी है। तो और एक कोशा से दूसरे कोशा का सह अस्तित्व, मतलब ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं विज्ञान में पढ़े ही हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी हमको रचनाएं दिखाई देती है वो सारी रचना सूत्र, मतलब ये जो प्राण सूत्र है, रचना तत्व है, ये सब चीजें उसमें ही निहित है। मतलब हर इकाई में उसका पूरा जो एक बोलते हैं ना कि बीज समाया हुआ है। तो हर कोशा में आपस में जो सहअस्तित्व है उससे बहुकोशा विधि से बहुत अनेक रचनाएं बनी हैं। हर रचना में प्राण कोशा वही है, लेकिन जैसे ही रचनाएं बदलती है उनके अपने अपने वो बदल जाते हैं, पर प्राण कोशा एक ही है। तो उसी से इतनी सारी रचनाएं बनी हुई है, ये सब अपन देख ही पाते हैं। इसमें निरंतर शोध होता ही रहता है। तो जितनी आवश्यकता है, जिस अनुपात में आवश्यकता है, उतनी चीजें धरती में हमारे सामने
है ही। तो इससे हम आश्वस्त हो पाते हैं। और ये जो हम शोध की बात कर रहे हैं, तो प्राण सूत्रों में भी और परमाणु अंशों में भी शोध कार्यक्रम है। मतलब तभी हम इनको जिसको हम बोलते हैं विकास क्रम, है ना, तो विकास क्रम को हम देख पाते हैं, क्योंकि उनमें भी शोध होता ही रहता है। और उसी का परिणाम है आज जितना भी हम धरती में वैभव देख रहे हैं, वो इसी विधि से हमारे सामने आया है। जी। मानव के शोध कार्य का जो स्रोत है कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, उसके बाद विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प, अनुभव, प्रमाण शक्ति, ये सब शक्तियां अपने आप में अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन तत्परता के साथ ही इन 10 क्रियाओं के साथ जीने वाली क्रिया, जीने वाला वैभव प्रमाणित हो पाता है। इन 10 क्रियाओं में मुख्य मुद्दा है अनुभव होना और अनुभव मूलक विधि से जी पाना। अनुभव मूलक पद्धति से जीने के लिए स्वाभाविक रूप से स्रोत बना हुआ है। जीवन अनुभव करना चाहता ही है, समझदार होना ही चाहता है, अपने आप को समझदार, अनुभवशील, न्यायविद, चिंतनशील मानता ही है। अस्तित्व में संबंध चारों तरफ फैला रहता है, उसको जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, फलस्वरूप उभय तृप्त होना ही न्यायविद का प्रमाण है। मानव अपने में स्वतंत्र है, समझदार बनना है या नहीं बनना है। यदि समझदार बनना है तो सहअस्तित्व में समझदार बनने की परिस्थितियां समीचीन है, समझदार बनने की पूरी सामग्री है, और समझदार नहीं बनना चाहता है उसके लिए भी सामग्री है, किंतु परिणाम दोनों का भिन्न है। नासमझी में शुभ सुख घटित होने वाला नहीं है। मेरे अनुभव अनुसार हम किसी से बंधकर, लदकर और लड़कर जीना नहीं चाहा, वैसे ही आप भी किसी वस्तु से बंधकर, लदकर और लड़कर जीना नहीं चाहेंगे, और कोई भी फंसकर जीना नहीं चाहता। इस तरह हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार होना ही चाहता है, न्याय समाधान में एक सूत्रता पूर्वक जीना चाहता है। जी बढ़िया। तो अभी तक अपन देखे कि हर मतलब प्राण सूत्रों में, परमाणु में, सब में शोध कार्यक्रम होते हैं। तो मानव के शोध कार्य का जो स्रोत है, तो यहाँ पर मानव के पास 2 वरदान है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। मतलब अब यहाँ ये, वहां तो शोध है ही, मानव के ऊपर है कि यदि वो अपनी विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति को लगाता है तो वो शोध को पूरा कर पाते हैं। तो अभी तक हमको क्या लगता था कि हम अभी तक भी मानव जाति ने सोचना कम नहीं किया है, कोई बहुत सोचे हैं, तभी विज्ञान युग भी आया है, तो तर्क भी मिला। लेकिन हमारा सोचना कैसा रहा अभी कि सही के प्रकाश में नहीं रहा। हमको क्या हम गलती से भुगत भुगत के, झेल झेल के उसी को थोड़ा अच्छे से बेहतर करने की ओर गए। तो सोचना बहुत हुआ, लेकिन हम उसको शोध नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि शोध जब हम बोलते हैं, जैसे शोध हो रहा है, तो एक कोई निश्चित वस्तु है, उसका यदि हमको पता होता है, उसकी हमको सूचना होती है, तब हम उस पर शोध कर पाते। तो यदि मानव के सामने ये प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को वो ध्यान से यदि हम सुन पाते हैं, उसको हम पहले स्वीकार पाते हैं, और फिर यदि हम उसमें शोध करते हैं, तो विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प, अनुभव, प्रमाण शक्ति, ये सब शक्तियां अपने आप में अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब जैसे ही हमको कोई सही की सूचना मिलती है, हमारी इच्छा, विचार, आशा चलने ही लगती है उस ओर। तो चूंकि सही का कोई ऐसा मार्ग वो नहीं था, हम अपनी ही गलतियों से सुधर रहे थे, हम अपनी ही गलतियों को ठीक करने, ये नहीं, अब ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो रहा है तो ऐसा करेंगे, तो इससे हम कोई बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। हम जीव चेतना में ही रहे, बस थोड़ा बद से बदतर की ओर न जाकर हमारी जो चीजें हैं वो बेहतर हो गई। लेकिन चेतना अगर हम कहेंगे तो वो जीव चेतना ही रहा। तो हमारे अंदर सारी क्रियाओं में ये तत्परता रहती ही है शोध के लिए। तो हम समझ सकते हैं अपनी विचार शक्ति को लगाकर, इच्छा शक्ति को लगाकर और संकल्प के द्वारा।
तो जैसा हम सब भी देख पाते हैं कि आज से अगर 25 साल पहले हम देखें तो वही मानसिकता थी कि हर बहुत मन से कुछ काम को करते थे और लगता था इससे सुख मिलेगा, और फिर उस समय बाद वो नहीं रहता था तो फिर लगता था नहीं, इस काम को ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, चला। पर जब सही का प्रस्ताव आया और सूचना पूरी हुई, तब सही के प्रकाश में हमारी जो एक विचार, इच्छा और उसको एक दिशा मिली, तो उसमें शोध हो पाया। और इस प्रकार से इसी तत्परता से हम 10 क्रियाओं के साथ जीने वाली क्रिया, जीने वाला वैभव प्रमाणित हो पाता है। तो जब हम सही के प्रकाश में अपने इच्छा, विचार, आशा को दिशा देंगे और वैसा जी पाएंगे तो 10 क्रियाएं प्रमाणित हो सकती हैं। तो अनुभव होना और अनुभव मूलक विधि से फिर जीना, मतलब अभी हम 4.5 क्रिया में जीते हैं, तो जहाँ प्रिय हित लाभ प्रधान है हमारा, और वहीं हम जब न्याय धर्म सत्य के आधार पर जिएंगे तो फिर जो ऊपर की क्रियाएं हैं जिसको हम चिंतन बोल रहे हैं, बोध बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें बोध संकल्प है, अनुभव प्रमाण है। तो इस प्रकार हम अनुभव मूलक विधि से फिर जीना हो पाएगा। और अनुभव मूलक पद्धति से जीने के लिए स्वाभाविक रूप से स्रोत बना हुआ है। मतलब यहाँ पर बाबा जी ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि ये जो वांग्मय भी है ये मानवकृत नहीं है। इसमें जो ज्ञान लिखा हुआ है ये अस्तित्व में जो चीज जैसी थी वैसी देखी गई है, समझी गई है, और वो हमको समझा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से वो स्रोत बना हुआ है और जीवन अनुभव करना चाहता ही है, क्योंकि हर किसी, हम जन्म से ही देख पाते हैं कि हर किसी को जानना चाहते ही हैं हम, तो अनुभव करना चाहता ही है, समझदार होना चाहता ही है। और अपने आप को हर व्यक्ति, चाहे वो अपने किसी भी क्षेत्र में माहिर हो, पर वो अपने आप को समझदार, अनुभवशील, न्यायविद, चिंतनशील मानता ही है ना। तो अस्तित्व में संबंध चारों तरफ फैला रहता है, उसको जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, फलस्वरूप उभय तृप्त होना ही न्यायविद का प्रमाण है। तो हम अपने आप को मानते तो हैं, लेकिन प्रमाण किससे मिलेगा? प्रमाण इस रूप में मिलेगा, है ना, कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। तो जो उभय तृप्ति आएगी ये न्यायविद का प्रमाण होगा। तो मानव अपने में स्वतंत्र है, समझदार बनना है या नहीं बनना है। तो अब वापस इसीलिए इसको प्रस्ताव बोला गया है कि समझदार बनना है या नहीं बनना है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसके पास कर्म स्वतंत्रता है। तो यदि समझदार बनना है तो सहअस्तित्व में समझदार बनने की परिस्थितियां समीचीन हैं। इसका मतलब ये इंगित किया जा रहा है कि यदि हम इसको समझ पाते हैं तो हम सहअस्तित्व पूर्वक जी सकते हैं। हमारे सामने अध्ययन की वस्तु प्रस्तुत हो चुकी है ना, और उसकी पूरी प्रक्रिया, तो अगर हम चाहें तो अब ऐसा हम जी सकते हैं। तो दोनों के परिणाम भिन्न है, नासमझी में शुभ सुख घटित होने वाला नहीं है, और मेरे अनुसार कोई किसी से बंध कर, लद कर, लड़कर जीना भी नहीं चाहता है। तो इस प्रकार हम अब इन चीजों को बहुत स्पष्टता के साथ देख सकते हैं और न्याय समाधान में एक सूत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, तो और वो संभव है, बस हमको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है भैया। हाँ दीदी, बढ़िया। संबंध जो है सभी ओर से जुड़ा ही है, इसे हम भ्रमवश पहचानते नहीं है, यही परेशानी का घर है। जिस क्षण से हम संबंधों को जानना, पहचानना शुरू किया, उसी मुहूर्त से हमें अपने आप में जीवन सहज मूल्यों का निष्पत्ति होती है। जैसे ही हमारे संबंधों को पहचानना होता है, मूल्य अपने आप से बहने लगते हैं, फलस्वरूप निर्वाह होता है, उसका मूल्यांकन होने पर उभय तृप्ति होता है। इस तरह न्याय प्रमाणित होता है। संबंध को पहचानने की स्थिति, पहचानने की विधि बनती है प्रयोजन के आधार पर। संतान माँ को पहचानते हैं पोषण के अर्थ में, संरक्षण स्रोत को पिता कहते हैं, प्रमाण स्रोत को गुरु, जिज्ञासा स्रोत को शिष्य कहते हैं। प्रचलित रूप में कहा जा रहा है कि हमें यंत्रवत रहना है, यांत्रिकता में प्रवीण रहना है। क्या मानव एक यंत्र है? इसका उत्तर देने वाला कोई माई बाप है? मैं कहता हूं मानव यंत्र नहीं है, सारे के सारे यंत्रों का रचयिता मानव है। जितने भी अभी तक यंत्र रचे गए हैं, सभी यंत्रों का जनक मानव है, इसलिए यंत्र मानव को पा नहीं सकते।
मानव से कम ही यंत्र बनता है, इसलिए मानव का अध्ययन यंत्र कर नहीं सकता। दूसरा, सभी यंत्र जड़ प्रकृति से बनता है। अभी तक जितने भी यंत्र बनाए हैं पदार्थ अवस्था की वस्तु से ही बना है, प्राण अवस्था की वस्तु से एक भी यंत्र नहीं बना पाए हैं। ये याद रखने की बात है। मानव तो बहुत दूर की बात है, अभी एक भी यंत्र प्राण कोशिकाओं से नहीं बना पाए हैं और डींग हाँकते हैं कि हम मानव एक यंत्र हैं। मानव परंपरा के लिए कहां तक उचित होगा? अभ्युदय के अर्थ को कैसे पूरा करेगा? अभी तक कितने गहरे ये बात बैठी है कि मानव एक यंत्र है, भोग के लिए वस्तु है। अब तक ऐसा ही सोचा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई अपने बच्चे के साथ जीता है, मैं यंत्र धर्मी नहीं हूं ऐसा लगता ही है। जी दीदी। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो पैराग्राफ है ना, इस चूंकि अभी विद्यालय में इसी पे सबसे ज्यादा काम हुआ है 10 साल में, और मेरे को लगता है कि यदि ये बात भी हमको अभी जब हम अध्ययन करना शुरू ही किए हैं, तो इस यहाँ ये चीज भी अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान जाने लग सकता है। जैसे संबंध जो है सभी और जुड़ा ही है, मतलब संबंध है, हम सब एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, बस हम पहचानते नहीं हैं, और यही परेशानी है। मतलब हम सब कुछ देख रहे हैं लेकिन बस देख रहे हैं, समझ नहीं रहे, है ना। अगर थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो हमको सबके एक दूसरे से जुड़ाव भी समझ में आएगा, और हर कोई किस प्रयोजन के अर्थ में किस क्रिया में लगा हुआ है ये भी हम देख पाएंगे। तो जिस क्षण से हम संबंधों को जानना पहचानना शुरू करते हैं, उसी मुहूर्त से हमारे अंदर अपने आप जीवन से मूल्यों की निष्पत्ति होती है। जैसे अभी इसमें अगर माँ संबंध के बारे में है, पिता संबंध के बारे में है, गुरु संबंध के बारे में है ना, मतलब अभी अपन देखें, हम सब कितने भी, मैं अपने आप को भी देखती थी जब विद्यालय शुरू हुआ तब तक, मतलब 42 ईयर्स ओल्ड थी तब मैं, तो ऐसा लगता था कि हाँ मैं माँ को जानती हूँ, हाँ मैं पिता को जानती हूँ, पर एक्चुअल में हम जानते नहीं थे, है ना। हम मानते थे कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, और इन्होंने ये किया है बस। मतलब बहुत ज्यादा मैं उस संबंध को पहचानती थी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं उसको उतने अच्छे से जानती नहीं थी कि व्यवस्था के अर्थ में माता पिता क्या है। तो ये जो पहचानना है, जब हम ये पहचान पाते हैं संबंध को कि ये माँ है जो पोषण के अर्थ में है ना, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ जन्म से पहले गर्भ में रहता है, तो वो एक समय होता है जब माँ ही उसके लिए सब कुछ होती है ना। मतलब हमारे जिंदा रहने में वो एक समय है जब माँ ही सब कुछ है। फिर हमारी जरूरत को पूरा करने में पिता का जो रोल है, फिर हमारी समझ को पूरा करने में एक शिक्षक का जो रोल है। तो ये सारी चीजों को जब हम ये देख पाते कि आज मैं जो कुछ हूँ उसमें क्रमशः किस तरह से सारे संबंधों की भूमिका रही है, तो जैसे ही इसको हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं, हमारे अंदर कृतज्ञता मूल्य प्रसवित होता ही है। यदि मेरे अंदर कृतज्ञता मूल्य प्रसवित है तो इसका प्रमाण क्या होगा? मतलब इस दर्शन में हर बात का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जिसको हम जांच सकते हैं कि यदि मेरे अंदर मेरे माता पिता को यदि मैं जानती हूँ, और व्यवस्था के अर्थ में माता पिता पोषण संरक्षण के अर्थ में है, तो यदि मैं ये जानती हूँ तो मेरे अंदर कृतज्ञता मूल्य स्वयं स्फूर्त प्रस्फुटित होंगे, और वो मूल्य दिखेंगे कैसे मुझे? तो वो दिखेंगे मेरे शिष्टता में, मेरे आचरण में, है ना। तो ये जो मूल्य है, ये स्थापित मूल्य है, वो नहीं दिखेंगे हमको, लेकिन उसका प्रमाण शिष्टता के रूप में दिखेगा। तो मेरी भाषा भाव भंगिमा नियंत्रित रहेगी। यदि मेरी भाषा भाव भंगिमा अंगहार, मतलब जैसे हम जब बात करते हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, हमारी उस समय भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेस एक्सप्रेशन क्या है, तो भाषा भाव भंगिमा अंगहार यदि नियंत्रित है तो ये प्रमाण है कि हमारे अंदर कृतज्ञता मूल्य प्रस्फुटित हुआ है। और यदि इनमें से कोई भी चीज अनियंत्रित है तो इसका मतलब हम बोल तो रहे हैं कि मैं माता पिता को जानती हूँ, पर हम जानते नहीं है। तो इस प्रकार से हम जांच सकते हैं कि एक माता का जो रोल था, उन्होंने पोषण के अर्थ में वो अपनी जिम्मेदारी निभाई,
चाहे वो समझदार हो न हो, गांव के हो शहर के हो, कोई इससे अर्थ नहीं है। हर माँ अपने जो प्रयोजन है उसको पूरा करती ही है, बस हमको देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। तो यदि वो पहचान पाते हैं तो हम उनके प्रति कृतज्ञ होते ही हैं। तो अभी की जो शिक्षा वस्तु बोल लो या अभिभावक बोल लो या अध्यापक बोल लो या समाज का जैसा वातावरण है, बच्चे के साथ वो बात ही नहीं हो पाती है कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है। तो बच्चा ये देख ही नहीं पाता है कि मेरे लिए क्या हुआ है, और 20 साल बाद भी वो यही कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है ना? क्योंकि वो जो अब अपेक्षा रख रहा है उसको शायद वो पूरा नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जिस प्रयोजन से माता पिता संबंध है वो प्रयोजन तो पूरा हुआ ही है, तभी तो आज हम जिंदा हैं। तो हमारा जिंदा रहना इस बात का प्रमाण है कि माता पिता ने अपनी तरफ से हमारे साथ संबंध का निर्वाह किया है, जिस अर्थ में वो है ना? बाकी समझदार बनाए ये तो फिर बोनस की बात है। तो इस प्रकार से यदि हम संबंध को पहचानते हैं तो हमारे अंदर मूल्य प्रस्फुटित होते हैं, और यदि बच्चे के अंदर कृतज्ञता मूल्य प्रस्फुटित होता है तो वो जिस तरह से प्रस्तुत होता है, यही माता पिता के लिए उभय तृप्ति की बात है। मतलब वापस से उनको वो चीज मिल गई, उन्होंने जिस अपेक्षा से कि मेरा बच्चा सुखी हो, मेरे को सुखी करे, ये अपेक्षा निहित ही रहती है, वो पूरी होती है तो उभय तृप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रयोजन के अर्थ में यदि हम संबंध को देख पाते हैं तो माँ को, पिता को, गुरु को, शिष्य को, इन सब को हम समझ पाते हैं। और इस प्रकार से आगे जो बोलते हैं ना कि मानवीयता पूर्वक जीने का एक शुरुआत होती है। तो जैसा कि प्रचलित में कहा गया है, यंत्रवत रहना है तो यांत्रिकता में प्रवीण रहना है, मतलब एक जैसा यंत्रवत रहना है। मतलब कि अब हम वहां पर बच्चों को जैसे अभी अपन एक ऐसी बात कर रहे हैं, हम सबके साथ भी वही है कि बस एक ना यंत्र बना देते कि बस ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और वो करते 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 मशीन जैसे ही हो जाते हैं, है ना? उनके अंदर कोई भाव प्रस्फुटित नहीं हो पाता है, मूल्य प्रस्फुटित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम उसको उसकी संवेदनशीलता को भी बल्कि हम उतना नहीं रहने देते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे अपन अभी, तो यदि कोई बच्चा कोई सबके बीच में बैठना भी चाहता है, मेहमान आए तो आना चाहता है, तो हमारे अंदर यही चलता रहता है कि नहीं जाओ, इतना ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, पढ़ो, ये ऐसा करो, ऐसा करो। तो इसमें संज्ञान्यता की तरफ ले जाना तो दूर है, ये कहने में भी ज्यादा वो नहीं होगा कि हम उनकी संवेदनशीलता को भी कम होने लगी है यंत्रवत बनाने के चक्कर में। तो इस प्रकार से मानव यंत्र नहीं है। ये सारी बहुत मतलब सिंपल लाइनें हैं जो हम सब समझ ही सकते हैं। तो मानव परंपरा के लिए क्या उचित है, कैसे उसका अभ्युदय पूरा होगा, इस बात को यदि हम समझ पाते हैं तो मानव को यंत्र बनाने का वो नहीं करेंगे, और बहुत अच्छे से अपन मानव को मानवीयतापूर्ण आचरण की ओर ले जा सकते हैं यदि संबंध की पहचान कराते हैं और उनके अंदर मूल्य प्रस्फुटित होता है, तो हम मूल्य प्रधान जी सकते हैं, उपयोगिता प्रधान। यहीं तक पढ़े थे ना भैया कि नेक्स्ट पैराग्राफ? हाँ जी, हाँ, मैं आगे पढ़ता हूँ। मुझे मानव संचेतना सहित ही पहचान में आया। मुझे मानव सचेतना सहित ही पहचान में आया। संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का संयुक्त रूप ही संचेतना है। संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूं तब यंत्रवत हो जाता हूं। यांत्रिकता में हमको अभी तक कोई तृप्ति मिली नहीं। हम यंत्रवत कार्य करें और तृप्ति पा जाएं, ऐसा कोई रास्ता हमको मिला नहीं। ऐसा कोई गुरु हो तो हम उसको आमंत्रित करते हैं। वंशानुसंगीय विधि से समझने वालों को मैंने सुना, वे भी हमें समझाने में सफल नहीं हुए। इसी तरह भौतिकवादी तथा सापेक्षवादी सिद्धांत भी मानव को परिभाषित करने में असफल रहे हैं। यदि इन तीन सिद्धांतों से मानव विश्लेषित हो पाता है तो उसे स्वीकार किया जाए, अन्यथा मानव को मानव के अर्थ में पहचाना जाए। मानव को मानव के अर्थ में पहचानने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। जी दीदी। बढ़िया।
मतलब क्योंकि ये बाबा जी ने अनुभव के बाद ये सारी चीजों को लिखा है, इसलिए वो कह रहे कि मुझे संचेतना सहित ही पहचान में आया, है ना। यहाँ जब हम संचेतना बोल रहे हैं तो वो ज्ञान वाला भाग है, ज्ञान गोचर मतलब समझने वाला भाग है ना। एक है संवेदनशीलता और एक है संज्ञानशीलता। तो जब हम संवेदनशीलता बोलते हैं तो वो हमारी जो पांचों सेंस ऑर्गन से है ना, जो हम शरीर मूलक हम किसी चीजों को देख पाते हैं, पहचानते हैं, उसकी बात है। जब हम संज्ञानीयता की बात करते हैं, जैसे अभी हम बात की मूल्य की, कि मूल्य दिखाई नहीं देता है ना। मतलब हमारी ज्ञान गोचर वाला जो भाग है वो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो समझ में आता है। तो समझ में आने पर उसका क्यों कैसे वाला जो भाग है, जो एक ये है कि हाँ जो है उसको जब हम समझ पाते हैं तो संज्ञानशीलता और संवेदन दोनों के जो संयुक्त रूप में जब हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं संचेतना। तो संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का संयुक्त रूप संचेतना है। संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूँ मतलब जब हम संवेदनशील भी नहीं रह सकते हैं। अब जैसा अभी अपन बात किए कि मशीन बनाने में जिस तरह से हम अब दौड़ रहे हैं हर चीजों में ना, कि समय के हिसाब से दौड़ रहे हैं, अपने कुछ लक्ष्य बना लिए उस आधार पे दौड़ रहे हैं, कुछ इधर उधर नहीं देख रहे हैं, है ना। कि नहीं भाई आज मैं जा रहा हूँ तो आज मेरे घर में किसी को कोई जरूरत है या मेरे आसपास में किसी को नहीं, हम बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो संवेदनशील भी नहीं है। यदि हम यंत्रवत हो गए हैं, अपने आप को जांचने की जरूरत है कि यदि हम यंत्रवत हो गए हैं तो मतलब हम संवेदनशील भी नहीं है। अब तो संवेदनाओं को भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि मानव का संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है पर बहुत आवश्यक भाग है। इसको बहुत ये एक बहुत महीन लाइन सी है कि संवेदनशीलता मानव के लिए पर्याप्त नहीं है पर आवश्यक भाग है। क्योंकि जब संवेदनशीलता की एक चरम आता है, मतलब जब हम दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, तभी संज्ञानीयता के लिए पात्रता भी होती है। ये भी एक सुंदर क्रम है। तो यदि हम संवेदनशीलता को ही कम करने लग जाएंगे यंत्रवत होने के उसमें, तो संज्ञानीयता की तो पात्रता ही नहीं बन पाएगी। तो संवेदनशीलता अपने आप में पूरी नहीं है लेकिन आवश्यक भाग है। इसी से हमारे अंदर संज्ञानीयता की पात्रता भी बनती है। जब हम देख पाते हैं कि जब भी हम दूसरों के दुख से तकलीफ से, यदि मेरे अंदर दुख हो रहा है, भले अभी मेरे पास समाधान नहीं है लेकिन वो मेरी पात्रता है कि अब मैं शायद कुछ सोच भी पाऊं उस जगह पे आके कि नहीं अब मुझे अपने आप को भी सुखी करना है और दूसरों को भी सुखी करना है। तो इस प्रकार से तृप्ति वाली बात है। तो यंत्रवत कार्य कर रहे हैं, तृप्ति पा जाए ऐसा कोई रास्ता है नहीं। और न ही ऐसा कोई अ, अगर ऐसा कोई बोलता है तो उनको उन्होंने ऐसा मतलब कि हम उनको आमंत्रित करते हैं। और वंशानुसंगी विधि से समझाने वालों को भी मैंने सुना, वे भी हमें समझाने में सफल नहीं हुए, क्योंकि मानव वंशानुसंगी नहीं है। वंशानुसंगी जानवर है, मानव संस्कारानुसंगी है। मतलब वंशानुसंगी के साथ अब वो संस्कारानुसंगी है। तो संस्कार के आधार पर मानव की का आचरण हमको समझ में आता है। तो भौतिकवादी और सापेक्षवादी सिद्धांत भी मानव को परिभाषित करने में असफल रहे। यदि इन तीन सिद्धांतों से मानव विश्लेषित हो पाता है तो उसे स्वीकार किया जाए, अन्यथा मानव को मानव के अर्थ में पहचाना जाए, है ना। मतलब मानव को मानव के अर्थ में पहचाना जाए और मानव को मानव के अर्थ में पहचानने के लिए ये प्रस्ताव है। बढ़िया। तो भैया आप बताना प्रश्न उत्तर का जो भी टाइम रहता होगा तो हाँ दीदी, बस मेरे ख्याल से है ना, एक पेज को और कर लेते हैं, है ना। जी फिर अपने भाई बहनों से पूछ लेंगे। जी। इसके पहले आदर्शवादी विधि की बात हुई, जिसमें ईश्वर को तारने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर को हमने देख लिया, उसके पास ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जो तार सके। ईश्वर को किस रूप में देखा? ईश्वर को व्यापक रूप में देखा, साम्य ऊर्जा के रूप में देख लिया, जिससे हर इकाई ऊर्जित है,
व्यापक में हर इकाई सहअस्तित्व में है, इसे देख लिया। ईश्वर में और क्या देखना बाकी है? अगर कुछ बाकी है तो आप देख लेना और संसार को दिखा देना। आप अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने जो देखा समझा वह आपके सामने प्रस्तुति है ही। हम ना तो संवेदनशील विधि से पूरे हुए ना यांत्रिक विधि से। संवेदनशील विधि से इंद्रिय निष्कर्ष को हम केंद्र में लाते हैं। फलस्वरूप हमारे इंद्रिय निष्कर्ष की हैसियत और अपेक्षा हमारे भाई की हैसियत और अपेक्षा दोनों में दूरियां हैं। इस तरह से मानव को विविधता में बांटने की आवश्यकता बन ही जाती है, जिसके अनुसार संवेदनशील विधि से मानव व्यक्तिवादी हो ही जाता है। दूसरी विधि भोगवादी विधि से व्यक्तिवादी होता ही है, उसे अनुभव करके बैठे ही हैं। तीसरी विधि जो पूर्वजों ने बताई है भक्तिवादी व्यक्तिवादी, इसमें भी व्यक्तिवादिता का अंत नहीं होता है। इस प्रकार मानव अभी तक जितने भी घोर परिश्रम किया, अथक प्रयास किया, घोर आशा से भर भर कर प्रयत्न किया, सारे प्रयत्नों के विफल होने का आधार व्यक्तिवादी ही सिद्ध हुआ। व्यक्तिवाद सहअस्तित्व का विरोधी है। यही सारे मानव के टूटने का आधार बना। व्यक्ति को जीना कहाँ है? सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व में जीने का सरल उपाय है मानव के साथ सहअस्तित्व को जानना, मानना, पहचाना जाए। इसको पहचानते हैं तो व्यवस्था में जीना बनता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। इसको आगे अध्ययन करेंगे। इसी तरह हम जीव वनस्पति संसार के साथ भी सहअस्तित्व में जीते हैं। वनस्पति संसार से हम कुछ लेते हैं, वनस्पति संसार को देने के लिए ही कुछ हो। बिना कुछ लिए केवल लेना चाहते हैं तो इसका नाम है शेख चिल्ली। इस शेख चिल्ली विधि से प्रताड़ित दुखी होने के अलावा कुछ बनता नहीं है। इसका अंतिम चरण यही है, प्रताड़ना में अंत हो जाना, दुख में अंत हो जाना। यही बनते जा रहा है जी। तो जो आदर्शवाद विधि में जिसमें ईश्वर को माना गया कि ईश्वर ये जो तारने वाला है ना, और इसीलिए पूरी मानव जाति मतलब जिस तरह से एक वो रहा कि बस जो कुछ है वो ईश्वर ही है। तो अपने आप में गलती भी किए, उसका परिणाम आया तो ईश्वर है ना, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया और कुछ मिल गया तो ईश्वर। तो ईश्वर को हमने देख लिया है, उसके पास ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो जिस तरह से बाबा जी ने जिस तरह से देखा है अस्तित्व को, तो उनको जो दिखा है तो उन्होंने ईश्वर को व्यापक के रूप में देखा है ना, मतलब व्यापक सत्ता के रूप में, जिसमें सभी इकाइयां संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, नियंत्रित हैं। तो और उसी में ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न। तो इस प्रकार से व्यापक को ईश्वर के रूप में देखा है। तो ईश्वर का जो अर्थ है कि जिस मतलब व्यापक में से के लिए, व्यापक में डूबे भीगे घिरे रहने से ये पूरा ऐश्वर्य है। तो जैसा अपन पिछले पैराग्राफ में देखे थे कि परमाणु अंश मतलब जो सबसे छोटी व्यवस्था की इकाई तो परमाणु है, पर परमाणु अंश भी अपने आप में ऊर्जित है। तो ये अपने में शोध का विषय है, जानने की बात है कि वो कैसे ऊर्जित है। तो जब देखते तो व्यापक में डूबे भीगे गिरे होने के कारण ऊर्जा संपन्न है। तो इस प्रकार से सब ऊर्जा संपन्नता के कारण ये सारा ऐश्वर्य है, इसलिए व्यापक का एक नाम ईश्वर है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को देखा और यही सहअस्तित्व है। अब उसमें क्या देखना है, जो अगर लगे तो आप देख सकते हैं, अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र ही हैं। पर उन्होंने जो देखा है उसको उन्होंने एज इट इज वैसा की वैसा प्रस्तुत किया है। तो ना तो संवेदनशील विधि से पूरे हुए और ना यांत्रिक विधि से, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो 7-8 लाइनें, इसमें व्यक्तिवादिता को अपन हर कोई जांच सकता है कि हम एक्चुअली में हम कहाँ फेल हो रहे हैं, हमारी चाहत और हम जो कर रहे हैं उसके बीच में क्या गैप है। हम चाहते तो यही है कि हमारा परिवार सुखी हो, हम सब एक साथ रहें, हम सब अच्छे से रहें, लेकिन चूंकि हमारी मानसिकता संवेदनशीलता वाली है, तो कहीं ना कहीं वो इंद्रियों के उसमें है। तो हर मानव का ये अलग अलग होगा, इसमें समानता नहीं होगी। मानव की जो समानता की बात है, वो जो अपन बात की वो संज्ञानीयता के आधार पे समानता होगी। पर यदि शरीर के आधार पे जब हम भी देखने जाएंगे, इंद्रियों के आधार पे देखने जाएंगे, तो हम सब की चीजें भिन्न भिन्न होगी, वैविध्यता होगी। तो इसको जब हम केंद्र में रखते हैं संवेदनशीलता को, तो
दो भाई बहनों के बीच में, दो भाई भाई के बीच में बहुत चीजों में फर्क हो सकता है, उनके खाने में, उनकी सुविधाओं को जमा करने में। एक कोई कुछ सोच सकता है, कोई कुछ सोच सकता है। तो जब ये सारी वैविध्यता दिखाई दी तो लगा कि हम तो अलग अलग हैं, जबकि इस चीजों में अलग अलग रहेगा ही, ये सच्चाई हमको पता नहीं है। हमको एक तरफ चाहना रहती है कि हम सब एक साथ रहें, एक समान रहें, और एक तरफ रहता है कि अलग क्यों है। तो कुछ चीजें हैं जो अलग होंगी ही, है ना। और जो समानता का आधार है वो है जिसको हम बोल रहे हैं मूल्य आधारित जीना, वो समान होगा। हर मानव सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, ये समान होगा। तो जब हम सोचेंगे कि हर कोई एक जैसा खाए, एक जैसा पहने, एक जैसा रहे, एक जैसा चीजें इकट्ठा करे, तो वो नहीं है, क्योंकि वहां पर सबके अपने अलग हो सकते हैं। इसलिए जहाँ दो भाइयों की ही चीजों में दूरियां आती है, तो इस प्रकार वो वैविध्यता में बढ़ते चले गए, और इसीलिए वो व्यक्तिवादी होते चले गए। मतलब अभी भी हम देखते हैं कि हमको लगता है इतने लोग हैं, इतने लोगों का अलग अलग बनाना पड़ता है, इतने लोग खाते हैं, तो उससे अच्छा अलग हो जाओ। फिर लगता है कोई भाई, किसी को लगता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ और ये तो बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, इसको तो चाहिए ही नहीं, तो भैया इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तो ये जो जितनी भी सुविधा संग्रह की चीज है, या जो एक शरीर की जरूरत है, इसके आधार पर बहुत सारी चीजों में खंड खंड होते चले गए। क्यों? तो इसके बेस में क्या है, वो कि ये व्यक्तिवादी ही रहेगी ये चीजें, इसमें कभी भी समानता नहीं होगी। तो इस प्रकार से संवेदनशील विधि से मानव व्यक्तिवादी हो गया। दूसरा, भोग विधि से व्यक्तिवादी हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग वो है। कोई भोग में है, कोई अति भोग में है, तो कोई बहुभोग में है। मतलब सबकी अपनी अलग अलग एक मानसिकता है, जिसके आधार पर भी व्यक्तिवादिता को हम देख सकते हैं कि वो भी व्यक्तिवादी है। और तीसरा, पूर्वजों ने जो बताया, भक्ति विरक्ति। तो अपन देख ही पाते हैं कि परिवार में कोई बहुत ज्यादा भक्ति में है, कोई विरक्ति में है, तो वो भी एक ही व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा परिवार विरक्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं कि चाहे सुविधा संग्रह इकट्ठा करना हो, चाहे हमको इस ओर जाना हो, भक्ति में, विरक्ति में, या भोग में, तो हम इसमें वैविध्यता देख ही पाते हैं। तो जहां भी ये वैविध्यता है, मतलब ये व्यक्तिवादिता है। तो इस विधि से चलने से व्यक्तिवादिता का अंत नहीं होता है। तो जितना भी अभी हम घोर परिश्रम किए, प्रयास किए, और इतनी आशाओं से भर भर कर प्रयत्न किए, है ना, तो उन सब के विफल होने का एकमात्र कारण है व्यक्तिवादिता। तो व्यक्ति हमारे जो सोच है, मानसिकता है, वो ये है, और चाहते हैं हम सब साथ साथ रहें, और वो सफल हो नहीं पाता है तो अलग अलग हो जाते हैं। और ये सह अस्तित्व का विरोधी है। एक तरफ जब हम सह अस्तित्व बोल रहे हैं, तो वहां तालमेल पूर्वक जीने की बात है। तो तालमेल पूर्वक जीने की बात है, इसका मतलब है कि हम सब में कोई चीज समान है और कोई चीज वैविध्य है, तो हम उस बात को पहचान पाए और इस प्रकार से हमारे जीने का डिजाइन बने। तो इस प्रकार से सारे मानव के टूटने का आधार बना। और आज हम ये सब देख ही पाते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है, ये व्यक्तिवादिता का जो एक वो चला, कि अब माता पिता, भाई बहन, भाई भाई, पति पत्नी, अब वो भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं, है ना। मतलब अब उनके भी अपने व्यक्तिगत वो होने लगे हैं। तो यहाँ हम आज पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से समझ आता है कि ये सहअस्तित्व का विरोधी है, और यही मानव के टूटने का आधार बना। तो व्यक्ति को जीना कहाँ है? तो सह अस्तित्व में जीना है। सह अस्तित्व सरल उपाय है, और सह अस्तित्व को जानना, मानना, पहचाना जाए। उसको पहचानते हैं तो व्यवस्था में जीना बनता है। मानव मानव के साथ जी पाएगा। परिवार में हर सदस्य एक दूसरे को के साथ संबंध को पहचान पाएगा, एक दूसरे की उपयोगिता को देख पाएगा, और अपने साथ उसकी पूरकता को देख पाएगा। और बाकी तीन अवस्थाओं के साथ भी हम इस बात को देख पाएंगे, और हमारा जीना सह अस्तित्ववादी होगा। तो इसी को करने के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। तो और इसी तरह जीव, वनस्पति, संसार के साथ भी, है ना। तो इस तरह हम सबके साथ संबंध को पहचानते हुए सह अस्तित्ववादी से जी सकते हैं। और जब भी हम ये बोलते हैं कि मेरे को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है,
तो उसमें उन्होंने एक शब्द दिया, ये शेख चिल्ली की बात है। कई बार हम बोल ही देते हैं बच्चे कि हमको समाज से कोई मतलब नहीं है, हमको अब परिवार की जरूरत नहीं है। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं बड़बोलापन है, शेख चिल्ली है, जबकि हम बिना किसी के सहयोग के आगे बढ़े ही नहीं है, जिंदा रह ही नहीं सकते। तो इसके कारण हम प्रताड़ित और दुखी हुए, क्योंकि हमको सब कुछ मिला लेकिन हमने सबको नकार दिया। और यहीं पर इसीलिए हम दुख के अंत की ओर जा रहे हैं। ऐसा इसमें एक व्याख्या है। जी, मुझे लगता है आज पठन का काम और चर्चा का काम को यहाँ पे रोकते हैं, एक्सप्लेनेशन और पठन। अगर किसी भाई बहन का कोई है ना जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, अभी हम वो ले लेते हैं और इससे आगे पेज 60 से आगे शुरू करेंगे अगले हफ्ते, है ना दीदी? अभी अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो अब सुरेंद्रपाल भैया जी जवाब देंगे, और आप लोग तो जो भी आपकी जिज्ञासा, इतना अभी जितना भी मैं समझा पाई, और इसमें कुछ भी यदि थोड़ा भी कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए, है ना। कम से कम हम जितना पेज पढ़ते हैं उतना हमारा स्पष्ट हो जाए, जितना हो सकता है। जी भैया बताइए। विजय बल भाई ने हाथ उठाया। जी विजय हाँ भाई। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। आज का अध्ययन पठन बहुत ही बढ़िया था। इससे पूरा अब स्पष्ट हुआ सहअस्तित्व में कैसे जीना है। आगे अध्ययन से यह और भी स्पष्ट होगा। और मुझे एक प्रश्न है कि प्रश्न नहीं है, मेरा जो अनुभव है, मगर प्रकृति के साथ हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी, सब उसको खराब कर रहे हैं। तो इसका तो कारण जो है ये कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। अगर हमारा ये नहीं होता तो शायद प्रकृति जैसा था वैसे का वैसा रहता। और एक चीज है हमारा, हाँ, ये तो बहुत अच्छे से बताया गया है कि अनुभवमूलक विधि से हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत ही स्पष्ट हुआ आज। और एक चीज है, जैसा है उसको समझना है। वो जो जैसा है उसका कोई पुस्तक है कि कोई लिस्ट है कि हमको वो समझना है? क्या भैया फिर से कहें लास्ट ये की जो बात? जैसा है उसको समझना है। हाँ। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? अस्तित्व जैसा है उसको समझना है और संबंध जैसा है उसको समझना है। जी तो जी उसका कोई ऐसा लिस्ट है कि कोई पुस्तक है जिससे हमको और स्पष्ट होगा? बिल्कुल। तो भैया दो बात है। एक तो आपने ये कहा कि है ना, आपको ऐसा समझ में आया कि प्रकृति में जो मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है उसी की वजह से वो प्रकृति का शोषण किया है ना। तो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता तो है ही, साथ में भ्रमवश ये मान्यता है कि मैं शरीर हूँ और सुविधाओं से ही सुखी हो जाऊंगा, इसलिए ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए ज्यादा शोषण हुआ है। तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता से तो शोध भी होता है ना। उसी से हम अनुसंधान करते हैं, उसी से समझ में करते हैं। तो हम कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को कहाँ लगाते हैं वो मुद्दा है। तो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता तो है ही, साथ में अभी समझ का अभाव भी है। एक तो ये बात है। और दूसरी बात जो आपने कही कि है ना, अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं उनको कैसे समझे, उसका लिस्ट है। तो ये आगे जैसे अभी दीदी ने भी बताया कि आगे जो पुस्तकें हैं उसमें सारा अस्तित्व है, अस्तित्व और प्रकृति, अस्तित्व सहअस्तित्व है, यानी कि व्यापक और प्रकृति है। प्रकृति, व्यापक और प्रकृति के सहअस्तित्व में विकास क्रम, विकास है ना, चारों अवस्थाएं, जागृति क्रम और जागृति, और इनमें अंतर संबंध को ही समझना है। तो उसको आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे वो पुस्तकों में वर्णन है, ऐसा कोई अलग से लिस्ट नहीं बनी हुई है ना। इस तरह से उसको समझ सकते। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। जी और एक चीज बहुत अच्छा समझ आया कि संबंध, और जैसे मेरा जो अनुभव हुआ, जी मतलब कंप्यूटर का कोई पार्ट है तो जी वो कंप्यूटर के काम के लिए लगता है, और वो दूसरे सारे पार्ट्स के साथ मतलब संबंधीय है।
रिलेटेड है। तो कोई भी कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है तो उस कोई भी दूसरे पार्ट को भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह प्रकृति में कोई कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमको भी सहअस्तित्व के साथ जीना है। और हम लोग अभी क्या है, सब लोग अलग अलग जीने की कोशिश करते हैं परिवार में, जैसे दीदी ने बताया सब जगह ऐसा है। तो ये चीज जो है वो धीरे धीरे, ये तो प्रस्ताव है, मुझे तो लगता है ये सबको करना ही चाहिए, मतलब मैंडेटरी होना चाहिए। और इससे धीरे धीरे ये सही की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल बढ़िया। आपने कंप्यूटर का उदाहरण लेके जो बात बताई कि सारे पार्ट कनेक्टेड हैं, है ना। ऐसे ही कार है, कोई भी व्यवस्था है, वो सब आपस में कनेक्शन होता ही है। तो कार के सब पार्ट्स में कनेक्शन होता है ना। इंजन के पार्ट्स में कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही दर्शन में कहा गया है कि हम जो भी अस्तित्व है, जितना भी है, संपूर्ण अस्तित्व जिसको कह रहे हैं कि व्यापक में समतक एक एक इकाई, यानी जितनी भी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत इकाइयां हैं, सबके साथ हमारा संबंध है ही। हम अभी केवल या तो अपने शरीर को के आधार पे अपने को पहचानते हैं, उससे ज्यादा संबंध मानते हैं, जो जिसको कह देते हैं कि भाई रक्त संबंध है, शरीर के आधार पे संबंध है ना। तो अभी इतनी ही पहचान में अपने संबंधों को मानते हैं, बाकी को पराया मान लेते हैं। और थोड़ा फैलाते हैं तो अपने जाति वालों को अपना मान लेते हैं, और थोड़ा फैलाते हैं तो अपने कुटुंब को मान लेते हैं। इस तरह से एक संबंध को हम सीमित में रखते हैं, जबकि हमारा पूरी प्रकृति में हर इकाई के साथ संबंध है। इसी का नाम समझदारी है कि हम सब हर इकाई के साथ संबंध को पहचान लें। तो ये बात आपने बढ़िया कही, इसी के लिए अध्ययन है। जी हाँ जी, बढ़िया धन्यवाद। विजयवल भाई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद, बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया जी। और कोई भाई बहन को कोई स्पष्टता की आवश्यकता है तो हैंड रेज कर सकते हैं या बोल सकते हैं, और नहीं तो हम सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक बात है। बढ़िया। ये भाई जी, ये जो संवेदनशीलता के बारे में दीदी ने बहुत अच्छे से बताया। तो परिवार जी में ये संज्ञानशीलता के साथ कुछ उदाहरण बताएंगे? हाँ जी, तो ये तो मुझे लगता है अनीता दीदी ही बहुत बढ़िया से बताती हैं। दीदी थोड़ा कुछ उदाहरण संवेदनशीलता के बताएं। संज्ञानशीलता। हाँ मतलब भैया देखिए अभी तो, संज्ञानशीलता, अच्छा। हाँ मतलब अभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि संज्ञानीयता आ गई है, लेकिन जो सूचना मिली है उस आधार पर, जैसा मैं बताई ना कि एक्चुअल में अभी तक हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन ने हमारी जो जरूरत, मतलब जो मैं सोचती हूँ कि भाई मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, यदि उन्होंने वो जरूरत पूरी कर दी तब तो मैं उनसे खुश रहती हूँ। और यदि वो कोई एक भी चीज पूरी नहीं कर पाते हैं तो मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए कुछ करते नहीं है। तो संवेदनशीलता के आधार पर जितने भी संबंध होते हैं ना, उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है, तब तक तो हम सुखी रहते हैं, और नहीं तो नहीं रहते हैं। लेकिन यदि हम, मतलब वो जो बात है कि अगर मेरे को ये समझ में आता है कि भाई मैं एक माता पिता के कारण इस मतलब मुझे शरीर मिला और मेरे शरीर का पोषण हुआ। मतलब यदि शरीर नहीं मिलता तो, चूंकि अपन ये देख पाते कि जीवन अपनी पूर्णता की ओर गतित है और उसके लिए उसको शरीर की आवश्यकता है। तो मुझे मेरे माता पिता से शरीर मिला और उस शरीर का पोषण हुआ, अगर ये बात मेरे स्मरण में रहती है तो इससे जो मेरे अंदर मूल्य प्रस्फुटित होगा, मेरे जीवन में जो मूल्य प्रस्फुटित होगा, और उससे फिर मैं मानव रूप में जो शिष्टता पूर्वक जी पाऊंगी। तो ये अगर ऐसा हो सकता है तो इसको कहेंगे संज्ञानीयता पूर्वक जीना। मतलब यहाँ पर हम मूल्य प्रधान हो गए। अब अभी हम कैसे हैं, वस्तु प्रधान है, कि जब तक हमारी जरूरत कोई पूरी करता रहता है तब तक हमारा उनके हम साथ तो पहचान है। और जैसे ही हमारी जरूरत पूरी करने में वो असमर्थ होते हैं तो हमारे संबंध धीरे धीरे दूरियों में बदलने लगते हैं। मतलब अब हम क्या हो गया कि अब हमको इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमको इनसे कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन यदि मेरे को संबंध की पहचान होती है उस अर्थ में कि इन्होंने मेरे लिए
किया उस समय जब वही एकमात्र थे जिन्होंने मेरे शरीर को पोषित किया, संरक्षित किया, या मेरे भाई बहन जिनके साथ मैं पढ़ के समझ के बड़ी हुई और उन्होंने मेरे लिए जो भी किया, यदि ये चीज मेरे स्मरण में रहती है तो जो मूल्य बहते हैं ना वो निरंतर है। तो जो भी निरंतरता वाली यदि हमारे अंदर कोई आचरण है तो समझना वो संज्ञानीयता है, और यदि वो ब्रेक हो रहा है तो वो संवेदनशीलता है, मतलब उसको पहचानने का एक तरीका है ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, एकदम स्पष्ट हुआ, धन्यवाद। जी भैया, और किसी को कुछ बात हो तो, नहीं तो फिर अपन अगले रविवार तक के लिए आप लोग सोच के रखना, नहीं तो है ना कुछ होगा तो, और या हम मैसेज में भी कर सकते हैं यदि आपको कोई भी ऐसी बात और लगी कि ये भी जानना हो तो। कुछ चीजें हम ग्रुप में मैसेज में कर सकते हैं और कुछ बातें हम अगले फिर रविवार को कर लेंगे, ठीक है ना भैया? जी दीदी, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है यहाँ पूरा करते हैं, अगला 10 पेज पढ़ लें तो अगली बार फिर उस पर पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद। और ठीक है भैया, आप लोगों को नमस्ते। धन्यवाद, जी, दीदी को धन्यवाद। सभी को जी धन्यवाद, तीसराम नमस्ते। भाई, संदीप भाई, सभी को नमस्कार। पेज नंबर नमस्ते, 60 से 60 हाँ, के आगे पढ़ेंगे, है ना। जी 59 आज हमने पूरा कर लिया, 60 से 70 तक पढ़ लेंगे, जितना चर्चा होगी उतना करेंगे। जी ठीक है, नमस्ते भैया जी। जी, नमस्ते, नमस्ते, जी, सभी धन्यवाद। को नमस्ते।